हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। और दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो टेबल हमको दिया गया है उसके बारे में। तो आप देखते होंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हम देखते हैं कि ये जो है हार्ट रेट, हमारा हार्ट बीट इंक्रीज होता है। वहीं पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हार्ट रेट, हार्ट बीट डिक्रीज होता है। ब्लड वेसल यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ता है क्योंकि ब्लड वेसल ऐसे कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है। ठीक है, वहीं पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ब्लड वेसल जो है वो डायलेट हो जाती है, जिसके वजह से ब्लड प्रेशर जो है हमारा फिर से नॉर्मल होता है। आर्टेरियल ब्लड प्रेशर हम यहाँ पे बोलते हैं इंक्रीज होता है सिंपैथेटिक में, और यहाँ पे डिक्रीज होता है। सिंपल सी बात है। प्यूपिल ऑफ आई की जो स्पेस होती है जहां से लाइट अंदर एंटर करती है, जो जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं, तो वो प्यूपिल हम देखते हैं यहाँ पे डायलेट होता है और ज्यादा बड़ा हो जाता है जहां से ज्यादा लाइट एंटर करती है। और इसके बाद हम देखते हैं पैरासिम्पैथेटिक में ये कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मूवमेंट। यहाँ पे ये जो है पेरिस्टालसिस यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। ठीक है, रिटार्ड हो जाता है, स्टॉप हो जाता है इन केस ऑफ सिंपैथेटिक। वहीं पे ये एसेलरेट होता है इन केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक। हमने डिस्कस किया था कि पेरिस्टालसिस और डाइजेशन जो है वो एसेलरेट होगा पैरासिम्पैथेटिक में, और ये जो है वो स्टॉप होगा, इनहिबिट होगा इन केस ऑफ सिंपैथेटिक में। इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर हम देखते हैं रिलैक्स होता है, तो जिसकी वजह से मिक्चुरेशन यहाँ पे नहीं हो पाता इन केस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक में ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर, जिसकी वजह से मिक्चुरेशन पॉसिबल हो पाता है। तो बेसिकली ये टेबल था जिसके ऊपर से हम बता सकते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं और पैरासिम्पैथेटिक में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूरियोसिटी बॉक्स के बारे में। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ are we able to understand the smell of the first shower of the rain as well as sudden changes in the climate? तो हमें कैसे पता चलता है कि पहला रेन का शावर हुआ है और क्लाइमेट में चेंज हुआ है। दूसरा हमको क्वेश्चन पूछा है, how are we able to hear the chirping of the bird and recognize the sound of the bird? ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा है, how can we see and enjoy the beautiful colors of the nature after the sunrise? तो ये सारी जो क्वेश्चन है वो एक ही तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज हाउ वी आर एबल टू सेंस दिस इंफॉर्मेशन। कैसे हमें सबसे पहले स्मेल का पता चलता है, कैसे हम सुन पाते हैं, कैसे हम देख पाते हैं। तो बेसिकली फॉर दिस प्रोसेस वी हैव सम सेंसरी स्ट्रक्चर इनसाइड द बॉडी। जैसे हमारे नोज में कुछ सेंसरी सेल्स है जो कि स्मेल को रिसीव करते हैं, स्मेल का सिग्नल रिसीव करते हैं और ब्रेन तक भेजते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे ईयर्स में कुछ ऐसे सेल्स है, सेंसरी सेल्स, जो कि साउंड को रिसीव करते हैं और सिग्नल ब्रेन तक भेजते हैं। और तीसरा हम देखते हैं हमारे आई में भी कुछ ऐसे सेंसरी सेल्स है जो कि हमारे कुछ सिग्नल को सेंस करते हैं, विजन के सिग्नल को, जो भी हम देख रहे हैं, आप मेरे को देख रहे हो, वो सिग्नल हमारे ब्रेन तक सेंड करता है। तो ये सब कुछ जो रिस्पॉन्सिबल है ये बेसिकली सेंसरी रिसेप्टर के कारण हमारे बॉडी में हो रहा है। एंड व्हाट आर द सेंसरी रिसेप्टर्स हम बोलते हैं। सेंसरी रिसेप्टर जो होते हैं ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं बॉडी के, जो रिसीव करते हैं वेरियस स्टिमुलाई को फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरमेंट। तो जो भी हम देखते हैं कि आजू बाजू का जो भी एनवायरमेंट होता है उसको सेंस करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम किसका होता है, दैट इज सेंसरी रिसेप्टर्स का। तो सेंसरी रिसेप्टर जो भी है वो सेंस इंफॉर्मेशन को, पहले तो सेंसरी इंफॉर्मेशन को सेंस करते हैं और हमारे ब्रेन तक ट्रांसमिट करने के लिए नर्व को फिर वो ट्रांसफर करते हैं। तो सेंसरी सेल्स हमारे बॉडी में कितने, हम सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं सेंसरी ऑर्गन्स की। तो हमारे बॉडी में 5 सेंसरी ऑर्गन्स है हम बोलते हैं, दैट इज हमारी स्किन एक हमारा सेंसरी ऑर्गन है, इसके अलावा हमारी टंग एक हमारा सेंसरी ऑर्गन है, इसके अलावा नोज एक सेंसरी ऑर्गन है, आई एक सेंसरी ऑर्गन है और ईयर एक सेंसरी ऑर्गन है। ऐसे टोटल 5 सेंस ऑर्गन हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, और इन सेंस ऑर्गन के वजह से हम डिफरेंट जो चीजें हैं वो सेंस कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन सेंस ऑर्गन में क्या क्या चीजें, क्या क्या सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हम इन सारी चीजों को सेंस करने के काबिल है। तो सबसे पहले हमारे बॉडी में हम देखते हैं फोनो रिसेप्टर्स होते हैं। फोनो रिसेप्टर जो हमारे इंटरनल ईयर में होते हैं, मेनली कॉक्लिया में। तो हमारा इंटरनल ईयर में 2 रीजन्स होते हैं, एक कॉक्लिया जो साउंड को सेंस करता है और दूसरा रीजन होता है वेस्टिब्यूल जो कि हमारे बैलेंसिंग और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। तो फोनो रिसेप्टर जो है वो कॉक्लियर पार्ट में होते हैं और ये साउंड रिसेप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, साउंड को रिसीव करते हैं। नेक्स्ट है स्टैटो रिसेप्टर, ये भी हमारे इंटरनल ईयर्स में होते हैं और ये हमारे बैलेंसिंग और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फोटो रिसेप्टर, ये हमारे आई के रेटिना में होते हैं। ठीक है, और रेटिना में ये इमेज फॉर्मेशन का काम करते हैं, इमेज यानी विजन के स्टिमुलाई को रिसीव करने का काम करते हैं। थर्मो रिसेप्टर हमारे स्किन में होते हैं। ठीक है, और ये जो है हमारे स्किन के हीट को या कोल्ड को
रिसीव करते हैं। तो हीट को रिसीव करने के लिए यहाँ पे कैलोरी रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, कैलोरी रिसेप्टर्स, एज वेल एज कोल्ड को रिसीव करने के लिए यहाँ पे होते हैं ट्रिजिडो रिसेप्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे मैकेनो रिसेप्टर्स के बारे में। तो मैकेनो रिसेप्टर्स अगेन यहाँ पे हमारे स्किन पे पाए जाते हैं और ये टच के लिए, स्टिमुलाई के लिए, पेन के लिए वगैरह सेंसरी होते हैं। तो यहाँ पे ये प्रेशर को, टच को, स्टिमुलस को जो है वो रिसीव करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आते हैं कीमो रिसेप्टर, जो कि हमारे नोज में और हमारे टंग में होते हैं, जो केमिकल्स को सेंस करते हैं, ठीक है। नोज में जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर बोला जाता है और जो टंग पे रिसेप्टर्स होते हैं उनको गस्टेटरी रिसेप्टर बोला जाता है। ये केमिकल को सेंस करते हैं और हमको टेस्ट के बारे में पता लगाने में हेल्प करते हैं। तो जो भी टेस्ट हमको पता लगता है, दैट इज जैसे कि सॉल्टी, सोर, बिटर, उमामी, एक नया टेस्ट अभी डिस्कवर हुआ है उमामी। तो सबसे पहले स्वीट टेस्ट यानी मीठा टेस्ट, सॉल्टी का मतलब दैट इज खारा, नमकीन, सोर का मतलब होता है खट्टा, ठीक है। इसके अलावा बिटर यानी कड़ू, जो कड़वा लगता है हमको, एंड फाइनली उमामी। उमामी इज अ फ्लेवरस टेस्ट, ठीक है, जिसको बहुत ज्यादा हाई फ्लेवर जो हमको महसूस होता है जब हम कोई बहुत ही डिलीशियस टेस्टी चीज खाते हैं, तो दैट इज उमामी। तो ये सारे टेस्ट हमको फील होते हैं ड्यू टू गस्टेटरी रिसेप्टर और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर के कारण हम 10,000 ऑफ डिफरेंट स्मेल को, डिफरेंट काइंड ऑफ हम देखते हैं, डिफरेंट स्मेल्स को हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं इंटेरो रिसेप्टर्स के बारे में। अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया वो एक्सटेरो रिसेप्टर्स थे, अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो इंटेरो रिसेप्टर्स होने वाले। इंटेरो रिसेप्टर हमारे बॉडी के अंदर की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सेंस करने में हेल्प करता है। सबसे पहले इसमें आते हैं एंटेरो रिसेप्टर्स। एंटेरो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली ये इंटरनल बॉडी ऑर्गन से हमारा जो है रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो बेसिकली इंटरनल बॉडी ऑर्गन में जब हमें हंगर की फीलिंग आती है, थर्स्ट की फीलिंग आती है, पेन की या ऑस्मोटिक चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी में, तो ये सारे सिग्नल हमको एंटेरो रिसेप्टर से मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रोप्रायो रिसेप्टर, जो कि जॉइंट्स और मसल्स और टेंडन्स में होते हैं। ये क्या करते हैं? जब भी हमारा कोई जॉइंट पेन हो रहा होता है, डिसलोकेट हो रहा होता है या मसल हमारे स्ट्रेच हो रहे होते हैं, तो वो सारी चीजें हमको प्रोप्रायो रिसेप्टर से पता चलती है। इसका सिंपल एग्जांपल है, अगर हम कोई हेवी एक्सरसाइज करते हैं कभी और हमारे मसल्स में बहुत ज्यादा पेन होता है, जॉइंट्स में पेन होता है, तो हम फील कर पाते हैं कि कहाँ वो पेन हो रहा है, कैसे टेंडन्स खींच रहे हैं, किस तरीके से हमारा एक एक मसल हमको फील होता है जब हमें पेन होता है। तो ये सब कुछ किसकी वजह से होता है? प्रोप्रायो रिसेप्टर्स की वजह से होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैरो रिसेप्टर्स के बारे में। तो बैरो रिसेप्टर्स जो होते हैं हमारे आर्टरियाज में, वेन्स में, ठीक है, और वेना कावाज में होते हैं, आयोटाज में होते हैं। ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। जब बीपी हाई होता है तो ब्लड वेसल डायलेट होती है, जब बीपी लो होता है तो ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होती है। मतलब ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हमारे जो ब्लड वेसल है वो या तो कॉन्ट्रैक्ट होंगे या रिलैक्स होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे या रिलैक्स होंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होना है या रिलैक्स होना है, उसको सेंस करने के लिए भी तो रिसेप्टर चाहिए। तो अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो प्रेशर को सेंस करके ये रिलैक्स हो जाते हैं, और ब्लड प्रेशर अगर कम होता है तो अगेन प्रेशर को सेंस करते हुए ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम ये करते हैं। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स हमको देखने को मिलते हैं। दैट इज एक्सटेरो रिसेप्टर जो बॉडी के आउटर एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं, और इंटेरो रिसेप्टर जो बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो लेक्चर जो है वो खत्म हो जाता है दोस्तों। आई होप वीडियो लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट, दिक्कत, क्वेरीज, डिफिकल्टी होती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिएगा जरूर, ठीक है। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, जिंदगी के मजे लेते रहिए। और एक चीज है जिसके पैसे नहीं लगते मेरे दोस्त, दैट इज सब्सक्राइब, ठीक है। एक स्टूडेंट का डायलॉग है ये। तो चलो ऐसे ही बने रहो चैनल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।